Brought to you by Agilus Diagnostics. हेल्थ टेस्ट की बात आती है तो मैं भरोसा करता हूँ इंडियाज लार्जेस्ट डायग्नोस्टिक्स कंपनी एजिलिस डायग्नोस्टिक्स। खुद को टेस्ट करते रहो। भारत में ऐसे कई धार्मिक स्थल हैं जहां पर पहुंचकर लोग अपनी धार्मिक भावनाओं को भगवान के साथ जोड़ते हैं। भारत के कई धार्मिक स्थलों में से एक कैलाश भी है। कैलाश पर्वत तक पहुंचने का सपना भारत में कई हिंदू समुदाय से ताल्लुक रखने वाले लोगों के मन में है। वो सभी लोग कैलाश मानसरोवर के दर्शन करना चाहते हैं, लेकिन इसके लिए सबसे बड़ी अड़चन है चाइना। लेकिन अब मानो वो अड़चन भी जल्द खत्म हो जाएगी, क्योंकि भारत के विदेश मंत्री डॉक्टर जयशंकर की टू डू लिस्ट में कैलाश मानसरोवर की यात्रा भी शामिल हो चुकी है। भारत के विदेश मंत्री डॉक्टर जयशंकर के एजेंडों में कैलाश मानसरोवर यात्रा को फिर से शुरू करने की जो कोशिश है वो अब ऑफिशियली पब्लिक हो गई है। दरअसल कैलाश मानसरोवर की यात्रा को फिर से शुरू करने को लेकर भारत और चीन के विदेश मंत्रियों के बीच में बातचीत हुई है। भारत के विदेश मंत्री ने कैलाश मानसरोवर की यात्रा को लेकर अपने चीनी समकक्ष वांग यी से बात की। जानकारी के मुताबिक भारत और चीन के विदेश मंत्रियों की एक बैठक में इस मुद्दे को लेकर बातचीत हुई है। इसके अलावा दोनों देशों के समकक्षों के बीच सीमा पार नदियों पर डेटा साझा करना, भारत और चीन के बीच सीधी उड़ानें और मीडिया आदान प्रदान को लेकर भी महत्वपूर्ण चर्चा हुई है। There will be a number of issues of interest that will come up in these meetings. You referred to the Kailash Mansarovar Yatra. In fact, the External Affairs Minister did flag this as one of the issues to discuss. भारतीय विदेश मंत्रालय की तरफ से इसकी पुष्टि भी कर दी गई है। भारतीय विदेश मंत्रालय की तरफ से कहा गया है कि भारत और चीन के बीच अब कई मुद्दों को लेकर बातचीत होनी है। जब राजनयिक स्तर पर बातचीत का सिलसिला शुरू हो चुका है तो अब महत्वपूर्ण समझौतों पर भी बातचीत होगी। जरूरी बात यह है कि भारत सरकार के एजेंडे में कैलाश मानसरोवर की यात्रा भी शामिल है। बता दें, ब्राजील में G20 शिखर सम्मेलन में हिस्सा लेने के लिए भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ब्राजील पहुंचे थे। उनके साथ विदेश मंत्री डॉक्टर जयशंकर भी मौजूद थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस दौरान कई द्विपक्षीय बैठकों में शिरकत की। वहीं भारत के विदेश मंत्री डॉक्टर जयशंकर ने अपने चीनी समकक्ष के साथ कई मुद्दों को लेकर बातचीत की। दोनों देशों के विदेश मंत्री इस बात पर सहमत हुए कि हमारे सीमावर्ती क्षेत्रों में सैनिकों की वापसी ने शांति और स्थिरता बनाए रखने में योगदान दिया है। चर्चा भारत चीन संबंधों में अगले कदमों को केंद्रित करते हुए रखी गई। आगे क्या करना है, किस तरीके से काम करना है, किन मुद्दों पर काम करना है, इन तमाम बातों को लेकर दोनों देशों के बीच बातचीत हुई है। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत तक।